हेलो बच्चों, मैं सूरज चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई लिखाई में। जी हाँ बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपने इस समय अपने वीडियो के सीरीज में यूपी बोर्ड 2024 के लिए क्लास 10th के मैथ्स का मॉडल पेपर का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने 2 वीडियो आपको अभी तक दे दिया है। वीडियो 1 में बहुविकल्पीय प्रश्नों का जिक्र किया गया है और वीडियो 2 में हमने खंड बा के क्वेश्चन 1 का पूरा सॉल्यूशन दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो तुरंत आप जाएं और उन वीडियोस को अवश्य देखें। तो इस हिसाब से आज हम अपना दूसरा सेक्शन बा में क्वेश्चन नंबर 2 का जिक्र करते हैं, जिसमें क्वेश्चन 2 का देखते हैं क्या है। कह रहा है द्विघात बहुपद 6x² माइनस 3x माइनस 7x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो दिया गया बहुपद ये है बेटा, इसको हम सबसे पहले इसके व्यापक रूप अर्थात स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं अपना, ठीक है। 6x² पहले हो गया, फिर बड़ी घात 7x से इसको लिख दिया, फिर -3 हो गया, ठीक। अब हम इसको मान लेते हैं, माना fx। जी हाँ, जैसा चर होगा उस हिसाब से हम इसको मान लेंगे। 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब शून्यक निकालना है, तो शून्यक का मतलब होता है बहुपद का गुणनखंड। तो गुणनखंड निकालते हैं। 3 का 6 में गुणा किया तो 18 हो गया। हमें 2 संख्या ऐसी लेनी है जिनका गुणा 18 हो और जोड़ने घटाने पर 7 आए। तो 9 दूना 18 और 9 से 2 घटाएंगे तो 7 मिल जाएगा। अर्थात ये आ गया 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। ये हो गया बेटा। दोनों में आप देख रहे हैं 3 कॉमन है और x भी कॉमन है, तो कॉमन ले लिया। यहाँ 3 कॉमन आ गया तो बचा 2 और x एक बाहर आ गया तो x बचा है, माइनस यहाँ पर 9 में से 3 आ गया तो 3 बचा है और x बाहर चला ही गया है। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक कॉमन ले लेते हैं, तो जो वैल्यू है वही सेम टू सेम उतर जाएगा। एक ब्रैकेट में आप देख रहे हैं सेम टू सेम आ गया है, तो हम लिख देते हैं 2x माइनस 3 और एक ब्रैकेट में बाहर की है 3x प्लस 1। यही इसके शून्यक है। आइए लिखेंगे अतः बहुपद 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक 2x माइनस 3 बराबर 0 या 3x प्लस 1 बराबर 0 है। तो दोनों को एक एक करके 0 कर देते हैं। यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 तो 3 को उधर भेजेंगे बेटा, तो 2x बराबर ये माइनस था उधर जाके प्लस हो जाएगा और x की वैल्यू निकालना है तो 2 गुणे के साथ में है जाके भाग हो जाएगा, तो x बराबर 3/2 आ जाएगा। यहां से देखिए बेटा, यदि 3x प्लस 1 बराबर 0 तो 1 को उधर भेजें तो हो जाएगा 3x बराबर प्लस है उधर जाएगा -1 हो जाएगा और 3 को इसके अपॉन में चला जाएगा क्योंकि इधर गुणे में था तो इधर जाके भाग, तो 1/3 यानी x की वैल्यू -1/3 हो गया। तो यही इस बहुपद के 2 शून्यक हो गए, ठीक है। अतः क्या लिख देंगे? अतः शून्यक 3,3/2 तथा -1/3 है। ये इसके शून्यक हो गए। अब हमसे कहा है बेटा शून्यकों का तथा क्या कहा है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आइए देखते हैं। शून्यकों का योगफल
शून्यकों का योगफल, तो एक शून्य का आया है 3/2 और योगफल का मतलब जोड़ दे रहे हैं -1/3। तो इनको सॉल्व किया जाए तो 3/2 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/3। 2 और 3 का एलसीएम होगा बेटा 6, तिरछा गुणा हो जाएगा तो 3 का 3 में 9 माइनस 2 का 1 में 2, अर्थात 9 से 2 गया तो 7/6 आ गया। ये तो शून्यकों का योगफल आया। अब हम जानते हैं शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो देखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b क्या है, ये x का गुणांक होता है b, तो x का गुणांक b जो कि -7 है, यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया। a की वैल्यू है 6, तो a की वैल्यू 6 अर्थात 7/6। आप देख रहे हैं शून्यकों का योगफल और यहां से शून्यकों का योगफल बराबर आ रहा है। ठीक है, अब हमें शून्यकों का गुणनफल भी देखना है, तो देख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल क्या है बेटा, तो शून्य के एक आया है हमारा 3/2 और गुणा करना है किसमें, -1/3 में। एक ही आया है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, हमें मिला -1/2। और एक फॉर्मूला है शून्यकों का गुणनफल होता है c/a, पढ़ा होगा। तो आइए देखते हैं इससे कितना आता है। c की वैल्यू हमारा दिया है -3, तो हमने -3 रख दिया। ठीक है, और a की वैल्यू 6 दिया है तो 6 लिख दिया। 3 × 3, 3 दूना 6 अर्थात मिला -1/2। तो हम क्या देख रहे हैं बेटा कि शून्यकों का योगफल और फार्मूले से और शून्यक जो निकले हैं उनसे बराबर आ रहे हैं, गुणनफल भी आ रहे हैं। तो अतः लिखेंगे अतः यही सत्यता की जांच है, अतः यही सत्यता की जांच है। इतना यदि आप कर देंगे बेटा तो आपका पूरा कंप्लीटली मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा आप क्वेश्चन जब आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो तो उस क्वेश्चन को 1 मिनट वीडियो पॉज करके पहले आप लगाने की कोशिश अवश्य किया करें। इससे आपकी अपनी जांच की पता चल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी हुई है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरे का खा क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ध्यान दें तो क्या लिखा गया है, कह रहा दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। यानी हमें इसमें दो संख्याएं माननी पड़ेंगी। तो हम क्या कर रहे हैं, माना छोटी संख्या, माना छोटी संख्या बराबर x तथा बड़ी संख्या बराबर y। छोटी संख्या x मान लिया बेटा हमने, बड़ी संख्या y मान लिया। कह रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो अंतर तो हम बड़े से छोटे का निकालते हैं, तो अंतर वर्गों का अंतर, तो y का वर्ग हो गया, प्रश्नानुसार लिख देंगे यहां पर हम प्रश्नानुसार। क्या कह रहा है, कह रहा है दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो अंतर में हम बड़ी संख्या पहले लिखते हैं, इसका स्क्वायर माइनस छोटी संख्या, इन दोनों के वर्गों के अंतर दिया है बेटा 180 में, समीकरण 1 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ध्यान दें, कह रहा छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 8 गुना है, ये हो गया बड़ी संख्या। इस बड़ी संख्या से 8 गुना है ये, तो जब दोनों को बराबर करना है तो हमें 8 से इधर गुणा करना पड़ेगा।
तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख क्या रहे हैं कि इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। यदि बेटा हम इक्वेशन 1 की यही, इक्वेशन 2 की यही वैल्यू उठाकर इक्वेशन 1 में रख दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से यहां पर बेटा वाई स्क्वायर है लिख दिया, माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की जगह हमने कितना लिख दिया, टोटल 8y, और 180 को मैंने इधर बुला लिया तो माइनस 180 हो गया, बराबर कितना, 0। अब इसका बेटा गुणनखंड कर लेते हैं। अब 180 इकन्नम 180, अर्थात हमें दो संख्याएं चाहिए जिनका गुणा करने पर 180 है और जोड़ने घटाने पर 8 है। तो आप देखें कि 18 दहयम 180 और 18 से 10 घटाएंगे तो 8 मिल जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस 10y माइनस 180 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में y कॉमन है बेटा, ले लिया, यहां बचा y माइनस, यहां पर बचा है 18, ठीक है। दोनों में बेटा 10 कॉमन है प्लस में, तो 10 कॉमन ले लिया, यहां बचा y और यहां माइनस भी बचा 18, क्योंकि 10 का 18 में गुणा किया तो 180 मिल गया। अब आप देख रहे हैं कि एक ब्रैकेट में y माइनस 18 है, दूसरे ब्रैकेट में y प्लस 10 है, बराबर 0। तो हम बारी बारी से एक एक को 0 कर देते हैं। यदि y माइनस 18 बराबर 0 तो y बराबर कितना हो जाएगा बेटा, उधर गया तो प्लस 18 हो गया, और यदि y प्लस 10 बराबर 0 तो y बराबर कितना जाएगा, माइनस 10। अब आप एक बात बताएं, क्या हम y की वैल्यू माइनस में ले सकते हैं? नहीं, इसको हम क्या कह देंगे, ये अमान्य है। अर्थात हमारा y की वैल्यू 18 आया, तो अगर y की वैल्यू 18 है तो समीकरण 2 में रख दें तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में, सॉरी समीकरण 2 में रख दे रहे हैं यहां पर। तो इधर है एक्स स्क्वायर बराबर, यहां पर बेटा 8 है, 8y और y की वैल्यू आया है 18, कोई समस्या नहीं। ये हो गया एक्स स्क्वायर, 18 का 8 में गुणा करेंगे तो 8 अठारह 64 के 4 हासिल 6, 8 किन्ने 8 और 6 14, 144, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, और 144 में पता है 12 का होता है। तो x का मान 12 आया, y का मान 18 आया। क्या लिख देंगे लास्ट में, यहां पर बेटा मैं लिख दे रहा हूं, लास्ट में लिख देंगे अतः छोटी संख्या हमने माना कितना था, छोटी संख्या को x माना था, x की वैल्यू 12 आ गया है, तथा बड़ी संख्या हमने कितना माना था, y माना था, और y का मान 18 आ गया है। यही बेटा आपका पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत डिटेल में, बड़े अच्छे से, बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपको बोर्ड में आपको लिखना है, नहीं तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे बेटा। ठीक है, आइए, समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। आइए अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरे का नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरे का बेटा गा क्या कह रहा है, कह रहा सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ध्यान से सुनना बेटा, क्या कह रहा है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास, तो ये व्यास हो गया जो बिल्कुल केंद्र से ऊपर जा रहा है, जिसमें वो कह दिया, कह रहा किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। तो एक ये खींच दिया मैंने, और मैंने एक ये खींच दिया, दो स्पर्श रेखाएं, जिसमें एक का नाम मैंने दे दिया PQ और एक का नाम दे दिया RS। ये दो स्पर्श रेखाएं खींच दिया। तो क्या कह रहा है, कह रहा है यही सिद्ध कीजिए कि स्पर्श रेखाएं
आपस में समांतर होंगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। सबसे पहले क्या दिया है, तो क्या दिया है ये जरूर लिख देंगे ऐसे क्वेश्चन में। दिया है क्या कि PQ तथा RS क्या है, दो स्पर्श रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं। PQ तथा RS दो स्पर्श रेखाएं हैं। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बेटा, सिद्ध हमें करना है कि जो PQ है और RS ये आपस में समांतर होंगी, हमें यही सिद्ध करना है। ठीक है, तो आइए अपने प्रूफ पर चलते हैं, अपने प्रूफ सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो बेटा हम जानते हैं क्या कि जब जो स्पर्श होता है वो केंद्र से खींची गई त्रिज्या पर लंब होता है, अर्थात ये भी 90 डिग्री बनाएगा और ये भी कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। ये भी बेटा त्रिज्या जा रहा है, त्रिज्या इस स्पर्शी पर लंब होगा तो लंब होगा तो 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री, कोई समस्या नहीं। मैं यहां पर एक स्पर्शी बिंदु बना दे रहा हूं, ए बना दे रहा हूं, और यहां पर एक स्पर्शी बिंदु बी, यानी ये जो स्पर्श कर रहा है ये बिंदु ए है और ये बी है। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, अर्थात आइए बेटा सभी एंगल्स का नाम लिख लेते हैं। अर्थात PBO बराबर QBO बराबर 90 डिग्री, समीकरण 1 बना दिया। ठीक है, तथा उसी प्रकार उधर भी देखते हैं बेटा, क्या RAO, एंगल RAO बराबर एंगल SAO, और ये दोनों भी आपस में 90 डिग्री के हैं। ठीक है, अब आइए जरा देखते हैं, हम जानते हैं कि ये भी 90 है और ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है, अर्थात ये दोनों एकांतर कोण बन गए। एकांतर कोण कब होते हैं, जब दोनों रेखाएं आपस में कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। जैसे दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा जब काटती है बेटा, तो उनके एकांतर कोण बराबर होते हैं। अगर हम कहें कि PQ और RS आपस में समांतर है और इसको एक तिर्यक रेखा AB कट कर रही है, तो इसके एकांतर कोण बराबर होंगे। और एकांतर कोण एक देख रहे हैं कि PBO है अर्थात ये कोण, और एक इसका SAO है अर्थात ये कोण। ये भी 90 है, ये भी 90 है, अर्थात एकांतर कोण बराबर है, और एकांतर कोण बराबर है तो इसका मतलब PQ और RS आपस में क्या है, समांतर रेखाएं हैं। इसी बात को केवल लिख देना है। हम देख रहे हैं कि एकांतर कोण, ऐसे ना लिखें बेटा, ऐसे लिखें कि एंगल PBO बराबर है एंगल SAO के, और दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री के हैं। सेम ऐसे इसी प्रकार देख रहे हैं कि एंगल QBO भी बराबर है एंगल RAO के, ये भी 90 है, और ये सब कैसे हैं, अतः एंगल PBO तथा एंगल SAO एकांतर कोण है, इसी प्रकार
एंगल क्यू बी ओ तथा एंगल आर ए ओ भी एकांतर कोण है, इसलिए पी क्यू तथा आर एस आपस में कैसे हैं, समांतर हैं, यही तो हमसे सिद्ध करने को कहा था। तो हम नीचे लिखेंगे प्रूव्ड, या हिंदी में लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक है, आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अपना दूसरे का गा वाला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे का गा क्या है, सॉरी दूसरे का गा तो हमने देख लिया, दूसरे का घा, क्वेश्चन नंबर घा देखते हैं क्या है दूसरे का घा। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बेटा, कह रहा है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, अर्थात ये प्रायिकता का क्वेश्चन है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छया निकाला जाता है, अर्थात अचानक से रैंडमली निकाल लिया जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद नंबर 1 लाल हो, दूसरा लाल ना हो। तो आइए बेटा देखते हैं प्रायिकता का क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। करा थैले में 3 लाल गेंद है, तो लाल कितने हैं बेटा, लाल गेंद कितने हैं, लाल गेंद है 3 और काली गेंदें कितनी हैं, काली गेंद कितनी है बेटा 5। ठीक है, तो इस हिसाब से कुल गेंद कितनी है बेटा, यदि मैं आपसे पूछूं कुल गेंद कितनी है तो आप बता देंगे सर कुल गेंद बैग में कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पहला पूछा है कि अचानक अगर इस 8 में से हम निकालें तो लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहला पूछा है लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता। अब बेटा लाल गेंद होने की प्रायिकता होता क्या है, जितना उसमें पॉसिबल है और अपॉन में जो टोटल है। तो बताओ 8 गेंदें टोटल हैं, तो टोटल तो हमने नीचे लिख दिया 8 में से कितना हम निकाल सकते हैं जो लाल होंगी, तो 3 ही तो हैं जो लाल है, तो अर्थात 3/8 पहले का आंसर हो गया। फिर क्या पूछा, बहुत ही आसान, करा लाल गेंद ना होने की प्रायिकता, क्या लाल गेंद ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता। इसमें क्या है, ना होने की प्रायिकता, जब लाल नहीं होगा तो फिर क्या होगा, लाल नहीं होगा तो फिर क्या होगा, काला होगा। अच्छा टोटल तो कितना रहेंगे, टोटल तो 8 रहेगा ना, 8 ही तो का टोटल रहेगा ना, लेकिन लाल ना हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कलवा, काला तो निकलेगा, और काला कितना है 5 है। कितना आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान, समझ में आ गया। ठीक है, प्रायिकता के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। आइए अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वाला देखते हैं। क्वेश्चन 2 का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, करो नीचे दिए गए बंटन का माध्यक, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया, पिछले वीडियो में मैंने माध्यक बताया था, माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं। ठीक है, इतना दिया है, यदि बारंबारताओं का योग अर्थात सिग्मा एफ दिया है इसमें 60 हो, तो कह रहा है x और y का मान ज्ञात करें। ठीक, आइए सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। ये हो गया हमारा टेबल, ये हमारा टेबल निकल कर आ गया। ठीक है, ये हमारा टेबल है। अच्छा इसमें वर्ग अंतराल हो जाएगा, इसमें बारंबारता हो जाएगा, और इसमें संचयी बारंबारता। क्या क्या दिया है इसमें, वर्ग अंतराल जिसे हम क्लास इंटरवल बोलते हैं बेटा, वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल, इसमें बारंबारता दिया है f, और जब हमें माध्यक या माध्यिका निकालना होता है तो हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। क्या, संचयी बारंबारता, जिसे हम किस से डिनोट करते हैं बेटा,
इसे हम CF से डिनोट करते हैं, ठीक है, CF। क्या क्या दिया है वर्ग अंतराल में? 0 से 10 दिया है, 10 से 20 दिया है, 20 से 30 दिया है, 30 से 40 दिया है, 40 से 50 दिया है और 50 से 60 दिया है। और ये दिया है इसका बारंबारता 5, इसका x, इसका 20 और इसका 15, इसका y दिया है और इसका 5 दिया है। और साथ ही में इन सब का योग दिया है इसने खुद ऑलरेडी, जो उसने दिया है तो वो तो 60 दिया है, हम जोड़ लेते हैं कितना आएगा। तो 5 में 20 जोड़ा 25, 25 में 15 जोड़ा 40, 40 और 5 हो गया हमारा बेटा 45। साथ में x है और साथ में y है, अर्थात x है y है, ठीक है। यह हमारी बारंबारताओं का योग आया और उसने 60 दिया है। संचयी बारंबारता क्या होता है? बारंबारताओं को संचय से जोड़ते हुए जाना, अर्थात पहला संचयी बारंबारता हमारा 5 आ जाएगा, 5 में x जोड़ेंगे तो 5 प्लस x हो जाएगा बेटा, 5 प्लस x में 20 जोड़ेंगे तो 25 प्लस x हो जाएगा, अंक अंक के साथ जुड़ जाएगा। 25 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 40 और प्लस x है ही, इसमें y जोड़ेंगे बेटा तो 40 प्लस x और प्लस y आ जाता है, और इनमें 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 45 प्लस x प्लस y। अच्छा, जो ये सिग्मा एफ है इसी को हम जब माध्यिका निकालते हैं तो इसको n भी बोलते हैं। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? अच्छा, x और y की वैल्यू हमने जो निकाला वो सिग्मा एफ हमने निकाला है 45 प्लस x प्लस y, और उसने कितना दिया है? तो उसने बेटा 60 दिया है, तो इधर हम क्या लिख लेंगे 60, ठीक है। 45 को जब हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू जरा देखिएगा, x प्लस वाई जब हमने 45 को इधर भेजा तो माइनस हो गया, 60 माइनस 45 हो गया, अर्थात यहां से x प्लस वाई की वैल्यू निकल कर आई कितना 15, ठीक है। तो हमने देखा कि अर्थात यहाँ x और y का जो जोड़ है वो तो 15 है, अर्थात इसको हमने समीकरण 1 बना दिया। अब हम जानते हैं कि हमें माध्यिका निकालना होता है तो हमें n/2 निकालना होता है। तो आइए देखते हैं, n की वैल्यू निकल के है बेटा 45 प्लस x प्लस y, ठीक है। n/2 निकालेंगे तो आ जाएगा 45 प्लस x प्लस y बाई 2, अर्थात कहीं ना कहीं ये जो 2 से 45, 2 से x और 2 से y डिवाइड होगा, तो 45 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा कहीं यही 22.5 के आसपास। उसी में x की वैल्यू और y की वैल्यू जुड़ेगा तो 22.5 में हम अगर 15 का आधा ही कर दें तो 7.5 होगा, 22 7 29 और आधा आधा मिलकर 30 हो गया। अर्थात हमें इस संचयी बारंबारता में 30 से बड़ा अंक नहीं लेना है, जिसमें 30 आ जाए वही अंक लेना है। तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ 5 प्लस x में देखें तो x और y मिल के 15 है, क्या 5 प्लस x में रखें तो ये 30 के आसपास जाएगा? नहीं जाएगा। तो हमारा n/2 का मान 30 आ गया। अब हम n/2 की वैल्यू को ही संचयी बारंबारता में आकर चेक करते हैं, तो 30 अगर हम 5 में देखें तो x यहाँ पर x प्लस वाई 15 है, अर्थात कोई वैल्यू ऐसी नहीं आ सकती जिसमें इसमें 30 मिल जाए। लेकिन आप देखें 25 प्लस x लिखा हुआ है, इसमें x की संभवता वैल्यू आ सकती है, इसे रखने पर ये वैल्यू 30 या 30 से ज्यादा जा सकती है, तो इसी को हम अपना माध्यक वर्ग मान लेंगे, ठीक है। ये हमारा पूरा माध्यक वर्ग हो गया। तो इस हिसाब से हमारा L की वैल्यू हमारा ये हो गया 20, ठीक है। इसमें जो बारंबारता होता है माध्यक वर्ग में बारंबारता, वही हमारा f की वैल्यू हो जाता है, f की वैल्यू भी हो गया 20, और इसके ऊपर वाला जो होता है वो हमारा CF की वैल्यू हो जाता है। तो इस हिसाब से CF की वैल्यू आ गया हमारा 5 प्लस x, और h की वैल्यू हम जानते हैं कि उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच का अंतर होता है जो कि 10 आया है, ठीक है। अब आइए देखते हैं मीडियन बराबर क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में f इंटू h, ये फॉर्मूला होता है बेटा। माध्यिका दिया है 28.5 लिख दिया हमने, L की वैल्यू 20 है, प्लस n/2 की वैल्यू 30 आई है लिख दिया, माइनस CF की वैल्यू हमने 5 प्लस x माना है, आगे माइनस है तो अंदर की वैल्यू सभी चेंज हो जाएंगी, अर्थात 5 माइनस x हो जाएगा, अपॉन में f की वैल्यू 20 है रख दिया, इनटू h की वैल्यू 10 है रख दिया। तो आप देखिए 10 से 20 कैंसिल आउट हो गया, अर्थात यहाँ 2 बचा है। 20 को यदि मैं इधर ट्रांसफर करूं
तो ये इधर आके माइनस होगा और 28.5 से 20 माइनस होगा तो आ जाएगा 8.5। ठीक है, यहाँ पर 30 से 5 माइनस होगा तो 25 आ जाएगा बेटा, माइनस x है अपॉन में 2। ठीक, इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यह आ जाएगा टोटल 17 बराबर 25 माइनस x। अब बेटा हम x को इधर भेज रहे हैं, 17 को उधर भेज रहे हैं, तो x इधर आया तो प्लस हो गया और 17 उधर गया तो माइनस हो गया। तो x बराबर 25 से 17 घटाया तो हमारा वैल्यू आ गया 8, और x की वैल्यू 8 आ गया तो हम x की वैल्यू समीकरण 1 में रख दें तो y की वैल्यू आ जाएगी, अर्थात x का मान समीकरण 1 में। तो यहां पर है x प्लस वाई बराबर 15, x की वैल्यू 8 आया है, 8 प्लस वाई बराबर 15, y की वैल्यू 8 हमने उधर ट्रांसफर किया तो माइनस हो जाएगा, अर्थात y की वैल्यू आ गया 7। तो इस हिसाब से हमारा आंसर कितना आ गया बेटा, x बराबर 8 और y बराबर 7। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा था। इस प्रकार का माध्यिका पर कई जगह बेटा ये x और y की जगह जो है क्वेश्चन में F1 और F2 कर देता है, वो भी क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही लगेगा, डिजिट बदल देता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमने आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 तक पूरा कवर कर लिया है। अब हम क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 ये हमारा रह गया है, जो कि हम अपने अगले वीडियो में पूरा सॉल्व कराएंगे। ठीक, तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपनी बोर्ड की तैयारी को और बेहतर बनाते रहिए। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, ब्लेसिंग्स हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।